हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का बयान था, उनकी दलीलें थी। उन्होंने कहा था कि गाय पशु है, वो इंसान की माँ कैसे हो सकती है। ये लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता गौ माता गौ माता, गाय पशु है, मनुष्य की माँ कैसे हो सकती है उनके। अब शायद वो सुन रहे हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर सुन रहे हो तो अच्छी बात है, हम उनको उनकी प्रश्न का उत्तर दे दें। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था विदेश में कि आपके भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है। विदेशी लोगों ने कहा कि आपके यहाँ तो गाय का दूध अच्छा माना जाता है, आप भैंस का बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने पूछा है किस जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है, गाय हम सबकी माँ है। वो जानवर के रूप में है हम सबकी माँ। अब वो माँ है, ये कैसे सिद्ध होगा, आइए समझते हैं। देखिए, हम भारतीय लोग आस्थावान लोग हैं। गाय माँ क्यों है? क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि गाय, भैंस नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, केवल गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है, वो प्रकृति से कुछ लेती नहीं है। तुम्हें पीने को माँ, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान कर रहा है, दूध मत पिलाना, तो किसका दूध पिलाएं? उस जमाने में जब पाउडर वगैरह नहीं मिलते थे, इतनी मेडिकल इतने डॉक्टर नहीं थे, तब डॉक्टर वैद्य कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है जो बच्चे को सुपाच्य है। तो गाय एक ऐसी माँ है जो आपकी माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, पर गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। दूसरी बात, गाय को क्यों माँ कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो रिटायर जो जज थे ना, वो ये भी कहते थे कि हम तो गाय का मांस खाते हैं। वो कहते हैं गाय तो पशु है, हम तो उसका बीफ खाते हैं। वो खाते होंगे, परंतु हम भारतीय लोग, आस्थावान लोग, हिंदू लोग गाय को मां मानते हैं। क्यों? कश्मीरी लोगों से कभी आप मिलें तो वो बताएंगे वहां पर बकरी नहीं होती, याद रखना, वहां पर भैंस नहीं होती, ये भी समझ लेना, वहां पर केवल गाय होती है। पूछा गया कि क्यों? बोले इतना माइनस तापमान है, इतनी ज्यादा बर्फ, इतनी ज्यादा सर्दी है कि भैंस को यहां लाते हैं तो मर जाती है, बकरी को यहां लाते हैं तो बकरी मर जाती है। लेकिन इस तापमान पर भी, इस टेम्परेचर में भी वहां पर गाय ने अपने आप को अनुकूलित किया और गाय ने जिंदा रह करके वहां के लोगों को दूध पिलाकर जिंदा रखा। गाय ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए बर्फ में भी जिंदा रह सकती है और रहती है। भैंस जहां जिंदा नहीं रहती, वहां गाय जिंदा रहती है, अनुकूलित है उसकी बॉडी, उसका शरीर। चलो, उत्तर भारत की बात हो गई। अब दक्षिण भारत में चलो, जहां जरूरत से ज्यादा गर्मी है वहां भी भैंस और बकरी मर जाती है, पर गाय वहां भी जिंदा रह करके और वहां बच्चों का लालन पालन करती है। इसलिए गाय को मां माना जाता है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक वो सबका पालन करती है, अपने दूध से सबका पालन पोषण करती रहती है। उसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का दूध है तो गाय का दूध है। दही है, मक्खन है, क्या नहीं देती गाय? गाय के पंचगव्य को पिया जाए तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे 1 चम्मच हल्दी खिलाइए सुबह शाम। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं गाय के मूत्र पर, बड़े बड़े शोध चल रहे हैं गाय के मूत्र पर। इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे माँ कहा जाता है। फिर भी किसी को गाय पर डाउट हो तो फिर हम क्या करें?